नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा मीडिया विभाग की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें राठौड़ ने मीडिया से बातचीत की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान भी दिए। इतना ही नहीं, राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत ने 3 बार लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उन्होंने बार-बार संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी जीतने पर खुद को श्रेय देती है, लेकिन हार को ठीकरा दूसरों पर फोड़ती है। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में मौजूद विपक्ष आवश्यक है और कांग्रेस को विपक्ष में रहने की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा बजरी खनन मुद्दे पर भी राठौड़ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के दौरान बजरी के ठेके नहीं दिए गए, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिला। तो वहीं भाजपा सरकार ने छोटे ठेकों के जरिए बजरी उपलब्ध कराई, जिससे जनता को राहत और सरकार को राजस्व मिला। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक बार फिर अपनी सादगी और संस्कृति में जुड़ाव का उदाहरण पेश किया है। तो वहीं जयपुर जिले के फागी तहसील के भोजपुरा गांव में आयोजित नेताजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए डॉक्टर बैरवा ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ मिलकर लोकगीत भी गाए। तो वहीं मंजीरा बजाए और जमकर भी नाचे। उनका अनोखा अंदाज लोगों को बेहद पसंद भी आया। इसके अलावा समारोह के दौरान जैसे ही पारंपरिक राजस्थानी लोकगीतों की धुन बजी, तो वहीं डिप्टी सीएम खुद को रोक नहीं पाए। वे मंच से उतरे और मंजीरा थामकर सुरताल में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने न केवल मंजीरे की थाम दी, बल्कि लोकगीतों में भी शोर मिलाए। तो वहीं यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों उत्साह से झूम उठे। इसके अलावा कार्यक्रम एक राजनीतिक सभा से कहीं अधिक सांस्कृतिक उत्सव में तब्दील हो गया। तो वहीं डॉक्टर बैरवा का अंदाज देखकर हर कोई आश्चर्यचकित और आनंदित था। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। तो वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डिफेमेशन केस वापस लेने की मंशा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, शेखावत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में केस वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत द्वारा उनकी दिवंगत माता के खिलाफ दी गई टिप्पणी को वे जीवन भर नहीं भूल सकते। तो वहीं शेखावत ने कहा कि गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए जिस अपराध के लिए क्षमा मांगी है, वह भी सीधे सामने आकर नहीं, बल्कि मीडिया के जरिए यह ना तो मर्यादित है और ना ही स्वीकार्य है। इसके अलावा शेखावत ने कहा कि जिसने मेरी माता के सम्मान को सरेआम ठेस पहुंचाई है, वह आज पर्दे के पीछे से क्षमा चाहता है। ये राजनीति नहीं, व्यक्तिगत अस्मिता का मामला है। तो वहीं शेखावत ने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से किसी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करे और बाद में उसे केवल राजनीतिक रणनीति मानकर माफी की उम्मीद रखे। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर एक बार फिर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। तो वहीं प्रदेश सरकार की ओर से लगातार दिए जा रहे भ्रमित करने वाले बयानी और वादों ने बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं को लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है। तो वहीं युवाओं का कहना है कि वे वर्षों से इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब सरकार उनकी मेहनत और सपनों से खिलवाड़ कर रही है। हर सप्ताह एक नया बयान, हर दिन एक नई रिपोर्ट, लेकिन न तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है और न ही कोई स्पष्ट दिशा मिलती है। आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस भर्ती को लटकाकर युवाओं को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। तो वहीं विपक्षी दलों और छात्रों संगठनों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है और कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं आया है। राजस्थान की राजनीति में शनिवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया जो आमतौर पर असामान्य और चौंकाने वाला माना जा रहा है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का पुतला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूंका। यह घटनाक्रम न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, बल्कि भाजपा के भीतर उठती नाराजगी और असंतोष को भी उजागर कर रहा है। तो वहीं एबीपी ने यह विरोध प्रदर्शन शिक्षा, जो रोजगार और विभिन्न छात्र संघ मुद्दों को लेकर किया। खासतौर पर भर्ती परीक्षाओं में देरी, युवाओं की अनसुनी शिकायतों और सरकार की निष्क्रियता को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने भाजपा सरकार से उम्मीदें लगाई थी कि युवाओं के हित में निर्णय होंगे, लेकिन अब तक वे कदम केवल वादा खिलाफी प्रतीत हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए, उनके खिलाफ एबीपी जैसे संगठन का खुलकर पुतला फूंकना भाजपा के अंदरूनी हालत पर कई सवाल खड़े करता है। उदयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के दौरे का दूसरा दिन रहा। इस अवसर पर जिला परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने स्टेट रिव्यू मिशन के तहत जिले की चिकित्सा सेवाओं
फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। तो वहीं बैठक के दौरान सचिव राठौड़ ने जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी ली। विशेष रूप से संस्थागत प्रसव मां वाउचर योजना, बाल स्वास्थ्य से जुड़े प्रगति पैरामीटर्स, टीकाकरण और पोषण से संबंधित आंकड़ों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और प्रभावी रूप से पहुंचना चाहिए। इस समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता, निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर मधु रितेश्वर, सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर, एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन समेत जिले के समस्त ब्लॉक, सीएमएचओ, पीएससी, सीएससी प्रभारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र स्थित पुनावली गांव में शुक्रवार देर रात हुई सनसनीखेज लूटपाट की वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। तो वहीं जानकारी के अनुसार रात करीब 2 बजे 8 से अधिक अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने मांगीलाल पुरोहित के मकान को निशाना बनाया। इसके अलावा बदमाशों ने मुख्य दरवाजे को तोड़कर जबरन घर में प्रवेश किया और बंदूक व तलवारों की नोक पर परिवार की 3 महिलाओं को बंधक बना लिया। तो वहीं बदमाशों ने महिलाओं के पहने हुए सोने चांदी के आभूषण उतरवाए और अलमारी में रखी नकदी व अन्य कीमती सामान भी लूट लिया। तो वहीं वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके अलावा बदमाशों के जाने के बाद जब महिलाओं ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और तुरंत सायरा पुलिस को सूचना दी। तो वहीं मामले को गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी किशोर सिंह सत्तावत को जाप्ती के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआवजा भी किया। तो वहीं पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। राजस्थान में इस साल मानसून अब तक बेहद मेहरबान रहा। तो वहीं प्रदेश में अब तक सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने शनिवार को कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जबकि अन्य 26 जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं शुक्रवार को जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान की श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिलों में गर्मी और उमस भी बनी रही। यहाँ तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। तो वहीं कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं वर्तमान में इसका जलस्तर 127 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि खतरे का निशान 130 मीटर है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में प्रदेश के नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कुमार शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने राजीव शर्मा को उनके नवीन दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं यह मुलाकात मित्रतापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी गहन चर्चा की गई। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने उम्मीद भी जताई कि राजीव शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और दक्षता से करेगी। तो वहीं राजीव कुमार शर्मा एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने पूर्व में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन किया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल भी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है और इसके लिए पुलिस प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीडवाना जिले के नावा कस्बे में इन दिनों चोरी की वारदातें बड़े ही तेजी से बढ़ रही हैं। तो वहीं ताजा मामला नावा रेलवे स्टेशन से सामने आया, जहां बीती रात करीब 3 बजे एक अज्ञात चोर ने रेलवे स्टेशन परिसर से एक रेलवे कर्मचारी की स्प्लेंडर बाइक चोरी कर ली है। तो वहीं चोरी की पूरी घटना स्टेशन के मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इसके अलावा जानकारी के अनुसार रात लगभग 3 बजे एक युवक रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट से भीतर दाखिल होता है और स्टेशन परिसर में खड़ी मोटरसाइकिल को आसानी से लेकर बाहर निकल जाता है। खास बात यह है कि चोर ने चोरी की बाइक को एक लग्जरी थार गाड़ी में लोड किया, जिससे कि बाइक किसी अन्य सीसीटीवी फुटेज में न आ सके। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि अब चोर हाईटेक और योजनाबद्ध तरीकों से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं चोरी की सूचना पर स्थानीय नावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पूरा मामला रेलवे परिसर का होने के कारण उन्होंने जीआरपी का मामला बताते हुए लौटने का निर्णय लिया। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी जीआरपी पुलिस को सौंप दी गई, जो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।